जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको गणेश जी की खीर वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर दिन किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी सी भगोनी में मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो ना वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली तो वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी में भरकर बच्चों को दे दी। बोली कि पता नहीं वो बच्चा तो कब आएगा, उसकी खीर बनाई है मैंने, तो मैं तो गणेश जी के भोग लगा देती हूँ। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उससे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर गणेश जी आपको भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशया खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, जब तूने खाई थी तब खाई थी, तो मेरा पेट तो पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने फिर कब खाई खीर? गणेश जी ने कहा चाची के नीचे देखो झूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा रह गया। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों री बुढ़िया ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा सोवे या हमारे घर में सोवे? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। आते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, ये तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गई और घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदो और उसमें गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए, पर जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए चले गए। तो जब गए वो तो झोपड़ी के स्थान पर क्या हो गया? महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन 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 करते करते 2 धन के चरे निकल गए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं को भूखो है, ये गणेश जी जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार वालों को देना। जय जय गणेश जी महाराज।